हेलो स्टूडेंट, विनय एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य का कंप्लीट टॉपिक हम लोग एक साथ एक वीडियो में शॉर्ट में एकदम देखने वाले हैं। और अगर आप जो है क्लास 12 एग्जाम देना चाह रहे हैं अभी, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल कम समय में सारा का सारा टॉपिक कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम हम लोग का है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यह चैप्टर में जो है, यह चैप्टर छोटा है और इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों एग्जाम के व्यू से जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए कि सबसे पहला वर्ड है हम लोग का स्वास्थ्य। सबको पता है स्वास्थ्य क्या है। तो व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई हट्टा कट्ठा मोटा ताजा व्यक्ति है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ मानसिक तौर पर ठीक ठाक नहीं है, तो उसे स्वस्थ व्यक्ति हम लोग नहीं कहेंगे। तो स्वास्थ्य शब्द का अभिप्राय होता है कि अगर होता है कि व्यक्ति मानसिक तौर पर ठीक ठाक हो, ना शारीरिक तौर पर ठीक ठाक, यानी भौतिक अवस्था मतलब फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक ठाक हो, उसके साथ साथ सामाजिक तौर पर भी ठीक ठाक हो, तब व्यक्ति के उस स्थिति को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगला आता है हम लोग का जनन स्वास्थ्य, ठीक है। जनन स्वास्थ्य का मतलब कि व्यक्ति स्वस्थ है, कोई तरह की बीमारी नहीं है, लेकिन प्रजनन करने की क्षमता नहीं है उसमें, या प्रजनन से संबंधित कोई बीमारी है उसमें, ठीक है। तो अगर व्यक्ति में इस सबसे ठीक ठाक है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो कहेंगे वह व्यक्ति जनन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, यानी वह प्रजनन कर सकता है, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब यही हुआ कि जो है जनन करने की क्षमता है, जनन स्वास्थ्य। WHO डिफाइन किया है यही चीज को कि व्यक्ति अगर जो है जनन के तौर पर ठीक ठाक हो, सामाजिक तौर पर मानसिक तौर पर ठीक ठाक हो, उसके साथ साथ जो है प्रजनन के तौर पर भी ठीक ठाक हो, तो उसी को हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। यह बात है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है जनन स्वास्थ्य की समस्या। सिंपल सा चीज है, कोई भी क्षेत्र है वहां जो है जनन स्वास्थ्य ठीक ठाक है, लोगों में प्रजनन करने की पूरी क्षमता है, सारा संसाधन उपलब्ध है, तो क्या समस्या हो सकता है? तो सिंपल सा चीज है, समस्या ये हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि, लोग प्रजनन करवे करेंगे, प्रजनन करने के बाद जो है जनसंख्या वृद्धि होगा, बाल विवाह होगा, जनसंख्या वृद्धि होगा, जनसंख्या वृद्धि होगा तो शिक्षा की कमी कारण बाल विवाह भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, बाल विवाह होगा। उसके बाद जो है जब प्रजनन करने की क्षमता होगी तो यौन संबंध तो लोग बनाएंगे ही, और यौन संबंध से यौन संतति रोग उत्पन्न होगा। तो ये सब जो है इसका समस्या हो गया। चलिए अगला हेडिंग हम लोग का है जनसंख्या विस्फोट। क्या है जनसंख्या विस्फोट? वृद्धि को रोकने का उपाय। सिंपल सा चीज है, आप सोच लीजिए, मान लीजिए कोई भी एक क्षेत्र है, अगर मान लीजिए कि हम कोई एक सिटी ले लेते हैं, रांची शहर की बात करें, तो रांची में मान लीजिए कि एक अनुमानित जनसंख्या है, अपेक्षा किया गया कि 2026 में वहां की जनसंख्या जो है ना 1 लाख बढ़ेगा, लेकिन अचानक हुआ क्या कि जनसंख्या 1 लाख न बढ़ करके एक साल में जो है 5 लाख बढ़ गया, ठीक है। तो अनुमान से ज्यादा अचानक जनसंख्या का बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 10th क्लास में आप पढ़े ही होंगे। क्या हो सकता है? जागरूक करके बाल विवाह, परिवार नियोजन कार्यक्रम करके तरह तरह की चीजें हैं, इसको आप अपने से कर सकते हैं। बस मेन टॉपिक देख लीजिए आप, ठीक है। लोगों को जागरूक करके बाल विवाह न हो, वो सब चीज ध्यान देकर परिवार नियोजन कार्यक्रम चला करके, ठीक है। सरकार द्वारा जो है, सरकार द्वारा विभिन्न योजना, ठीक है, विभिन्न योजना योजना चलाकर इस सब चीजों से हम लोग जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है हम लोग जन्म नियंत्रण। सिंपल सा चीज है जन्म नियंत्रण। जैसे मान लीजिए कोई कपल्स हैं, वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। खेर भाषा में आप यही समझ लीजिए कि रिलेशनशिप में रहने के बाद भी जो है ना गर्भ धारण न हो ना, तो उसी को हम लोग जन्म नियंत्रण करें। कुल मिलाकर के जो प्रेगनेंसी ना हो, गर्भ धारण ना हो, बच्चे का जन्म ना हो, जन्म नियंत्रण, ठीक है। तो जन्म नियंत्रण ही बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का जो है दो मेनली है, तीन है। एक है अल्पकालीन विधि, अस्थायी विधि, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। कहने का मतलब कि कोई कपल्स हैं, ठीक है, आफ्टर मैरिज जो है 1 ईयर 2 ईयर बेबी नहीं चाहते हैं, उस कंडीशन में जो है शॉर्ट ड्यूरेशन मेथड का जो है मेथड अपनाएंगे, जन्म नियंत्रण रोकने का टेक्निक को अपनाएंगे।
लेकिन अगर कोई कपल्स है उनको 2 बेबी चाहिए, 2 बेबी जो है जन्म ले लिया, अब इन फ्यूचर उनको बेबी की आवश्यकता नहीं है, तो वो जो अस्थायी विधि यानी वैसे तो भी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी को अपना लेंगे। अगर मान लीजिए कोई कपल्स हैं, ठीक है, अगर वो नहीं चाहते हुए प्रेगनेंसी हो गया, बेबी उनको नहीं चाहिए लेकिन फिर प्रेगनेंसी हो गया, तो वो जो है गर्भता का चिकित्सीय समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अपनाएंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर वे जो है कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अल्पकालीन रोध विधि मतलब कॉन्डोम या फिर और बैरियर साधक को अपना करके जब गर्भधारण को रोका जाएगा। हार्मोनल विधि मतलब हार्मोन से बनी हुई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मतलब नहीं, हाँ, हार्मोन से बना हुआ जो है ना, हार्मोन से बनी हुई टैबलेट लेकर के, जिसमें माला डी अप्सरा ऐसा बता है इसमें। प्राकृतिक विधि सिंपल सा चीज सबसे आसान है कि मासिक चक्र के दौरान 10 से 14 दिन जो है यौन संबंध न बना करके ना, जब गर्भधारण को रोका जाएगा तो प्राकृतिक विधि। रासायनिक विधि में बोरिक एसिड वगैरह सिट्रिक एसिड का बना हुआ जो है ना शुक्राणुनाशक क्रीम का प्रयोग किया जाता है यौन संबंध के दौरान। अन्य विधि में कॉपर टी वगैरह आता है, ये सब के द्वारा गर्भधारण को रोका जाएगा, ठीक है। अस्थायी विधि ये वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी, ये दोनों के बारे में एक जो है शॉर्ट वीडियो जो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी को डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, चलिए इस सब वही जो बताए उसी को एक्सप्लेन किया गया है। चलिए एक क्वेश्चन है कि कॉपर टी क्या है, ठीक है ना, या अंतःगर्भाशयी युक्ति क्या है ना। अंतःगर्भाशयी युक्ति मतलब ना फीमेल के यूट्रस में जो है ना डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ के द्वारा जो है बाहरी कोई डिवाइस को सेटअप कराया जाता है और वह डिवाइस जो है गर्भधारण को रोकता है। इसमें हमारा कॉपर टी आता है, कॉपर 7 LNG20 लिपेस इत्यादि आता है, ठीक है। ये हमारा अंतःगर्भाशय युक्ति है, इसको कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आता है यहाँ से। अगला है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। देखिए ये एनसीईआरटी का क्लिप है, यहाँ से देखिए वैसेक्टोमी क्या है, यानी पुरुष नसबंदी, यानी जब यहाँ पर जो है शुक्रवाहा को काट करके बांध दिया जाता है, शुक्राणु को यहाँ से प्रवाह को रोक दिया जाता है, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या है, यहाँ पर देखिए फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है ताकि जो है यहाँ पर अंडाणु का प्रवाह न हो, अंडाणु यहाँ पर न आकर के निषेचन करे, ट्यूबेक्टोमी है। चलिए अगला है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सिंपल सा चीज है कि जब अनवांटेड प्रेगनेंसी, जब कोई भी कपल चाहते हैं बेबी नहीं चाह रहे हैं, उस कंडीशन अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गया, तो उस कंडीशन में जो है 12 सप्ताह के अंदर जो है डॉक्टर से मेडिकल स्टाफ की सहायता से जो है डॉक्टर की सहायता से ना मेडिसिन के द्वारा जो है जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, उसी को सगर्भता का चिकित्सीय समापन या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कहते हैं। अब आते हैं यौन संचालित रोग। यौन संचालित रोग क्या है, तो वैसा रोग जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण फैलता है, यौन संचालित रोग कहलाता है। सिंपल सा चीज है, आप देख सकते हैं। ये पहला है एड्स। इसे तो नया जान पहचान नहीं है, पहले भी नाम सुने हैं आप लोग। एड्स क्या है, तो पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया। क्या चीज से होता है, तो HIV वायरस से होता है। उस वायरस का नाम HIV ह्यूमन इम्यून वायरस है। चलिए तो ये HIV पहला जो है यौन संचालित रोग है, ठीक है। अगला यौन संचालित रोग देखिएगा हेपेटाइटिस बी है। यह क्या चीज से होता है, तो विषाणु से होता है, वायरस से होता है। यकृत को प्रभावित करता है। इसमें होता है थकान, वमन, भूख न लगना, पीलिया, ये सब हो गया। ये होता कैसे, असुरक्षित यौन संबंध से होता है, संक्रमित सुई लेने से होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है ना हेपेटाइटिस के बाद जेनाइटल है, हर्पीस। ये जो है जननांगों को प्रभावित करता है, ठीक है। लक्षण है जननांगों में खुजली होना, जलन होना, फफोले मतलब फोड़ा जैसा हो जाना, साथ साथ बदन दर्द एवं बुखार जो है इसके मुख्य लक्षण है, ठीक है। होता क्या चीज से है, तो ये जेनाइटल हर्पीस जो है ना सिंप्लेक्स हर्प वायरस से होता है, ठीक है। चलिए आगे जेनाइटल वार्ड जो है, यह रोग मानव पैपिलोमा वायरस विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। लक्षण क्या है, तो जननांगों में मस्सा हो जाता है, ट्यूमर का रूप ले लेता है ये। और एक और है सिफिलिस। ये क्या होता है, ट्रिपेनिमा पैलिडियम नामक जो है जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। जो है इसमें क्या है, इसमें जो जननांगों होता क्या है, जननांगों में दर्द रहित घाव, दर्द के साथ घाव होता है, ठीक है। बुखार, थकान, तो ये सब जो हम लोग देखे ना, ये सब
असुरक्षित एवं संबंध बनाने से फैलने वाला रोग है। इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी कहते हैं। चलिए अगला हम लोग का है और सुजाक है, एक और रह गया था। नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। मुख्य लक्षण यूरिन नालिका के मुख पर तेज खुजली होना, साथ ही ना वह भाग लाल हो जाना और सूजन हो जाना, ठीक है। अगला एमनियोसिंथेसिस कुल्वेबेधन, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनियोसिंथेसिस क्या है? कोई भी जब फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल के जो है ना, इसके यूट्रस देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ से जो है इसके जो है इम्ब्रायोस के पास से, जो है इम्ब्रायो के पास से ना जो लिक्विड निकाला जाता है, और इंजेक्शन से लिक्विड निकाल करके उसका जांच किया जाता है, और जांच करके 3 चीज पता किया जाता है। अनुवांशिक रोग पता किया जा सकता है, दूसरा जो है इस गर्भ में हो रहे बेबी का विकास को पता लगाया जाता है, और इसका लिंग को पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जब पता लगाया जाता है तो इसी को कहा जाता है उल्बेबेधन, ठीक है, या एमनियोसिंथेसिस। यानी कहने का मतलब कि इसका ये फीमेल के ना प्रेग्नेंट फीमेल के ना यूट्रस से जो है एमनियोटिक द्रव निकाल करके, फ्लूइड निकाल करके टेस्ट किया जाता है। 3 चीज पता किया जाता है, ठीक है। क्या क्या ना पता किया जा सकता है, और इसका जो है सबसे पहले सेक्स, बेबी जो है बॉय है कि गर्ल्स है, दूसरा पता किया जा सकता है इसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, तीसरा जो है कोई जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक रोग है कि नहीं। तो जब इस तरह का जांच किया जाता है तो इसी टेस्ट का नाम जो है एमनियोसिंथेसिस है, उल्बेबेधन है। लेकिन आज के डेट में इस जो है ना ये एमनियोसिंथेसिस, इस टेस्ट पे बैन लगा दिया गया है, क्योंकि जो है इसका दुरुपयोग हो रहा था, लोगों के द्वारा जो है लिंग को जांच करके जो है ना भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं सामने आ रही थी, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए उसके बाद अगला हम लोग का नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बंध्यता। बंध्यता का मतलब था इनफर्टिलिटी, यानी कहने का मतलब कि कोई कपल जो है शादी के कई एक साल बीत जाने के बाद भी जो है ना वे असुरक्षित सहवास यानी असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी जो है कोई बेबी का जन्म नहीं दे पाते हैं, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बंध्यता, ठीक है। ऐसे कपल्स को बंध्य कपल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बंध्यता समझ गए कि प्रयास करने के बाद भी प्रेगनेंसी न होना, बच्चे को नहीं जन्म दे पाना, ठीक है, बंध्यता। अब इस बंध्यता जैसी समस्या से निजात पाने के लिए जो है ना एक नया तकनीक को एडॉप्ट किया गया है। उस तकनीक का नाम है सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है। इसमें 2 टेक्निक को शामिल किया गया है। एक हम लोग का है ना पात्र निषेचन, एक जीवन निषेचन। कहने का मतलब पात्र निषेचन एक बाहर में, बॉडी के बाहर निषेचन कराया जाएगा, ये जो है बॉडी के अंदर निषेचन कराया जाएगा। अभी बाहर में क्या है जी, अंतः गर्भ पात्र निषेचन, टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, युग्मक अंतः। देखिए इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, ये पहला इसमें हमारा अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, IUT। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, उनका इस तरह से जो है ना इस तरह से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, अंतः गर्भाशयी ना स्थानांतरण। जैसे देखिए सपोज कीजिए, मान लीजिए कि मेल कोई जो है इस तरह से कोई कपल्स हैं, वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो कोई जो है ना मेल से जो है ना स्पर्म ले लिया गया, और फीमेल से जो है ओवम ले लिया गया। स्पर्म और ओवम को जो है बाहर जो है टेस्ट ट्यूब में, बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और इसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो इम्ब्रायो बनता है, अर्ली इम्ब्रायो, इस इम्ब्रायो को अगर यहाँ पर डायरेक्ट सीधे जो यूट्रस में जो है स्थानांतरित करके इम्प्लांटेशन किया जाता है, तो उसी को अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर है? दूसरा ये वाला अंतर डिम्बाइनी का मतलब कि कोई कपल्स हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है लैब में, उनके लैब में जो है बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, करा करके जो है यहाँ से जो है यूट्रस में न ला करके उसको फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर लाया जा रहा है, तो अंतः उसको हम लोग अंतः डिम्बाइनी स्थानांतरण, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। क्लियर है? चलिए
अब उसी तरह से देखिए यहाँ पर जीवन निषेचन क्या है, तो ये भी वही है कि अगर मान लीजिए वो जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो वहां पर थोड़ा सा जो है हेल्प किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल है, यहाँ पर उसका जो है ये इस तरह से ब्लॉकेज है, सपोज कीजिए ना, क्या है हाँ इसमें जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांजिट। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ओवम बना, लेकिन यहाँ ब्लॉकेज होने के कारण जो है नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ से इसको ट्रांसफर करके यहाँ पर लाया गया और ला करके बाईपास लाया गया। तो वही कह रहा है कि युग्मक अंत या फिर कोई स्पर्म है यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, स्पर्म को यहाँ लाया जा रहा है कहाँ पे, तो फैलोपियन ट्यूब में। तो युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हुआ। अगला हम लोग का है कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म को सीधे जो है ना डायरेक्ट जो है स्पर्म को यहाँ पहुंचा देना, ठीक है, स्पर्म को यहाँ पहुंचाना, ठीक है, यहाँ पहुंचा देना, वही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, यानी कहने का मतलब कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि देखिए मान लीजिए ओवम के डायरेक्ट अंदर जो है स्पर्म को पहुंचाया जाता है, यानी इस कोशिका के अंदर, ठीक है, स्पर्म को डायरेक्ट पहुंचाया जाता है। तो उसी को कहा जाता है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, और निक्षेपण करा करके गर्भ धारण कराया जाता है। ये बॉडी के अंदर होता है, और ये जो है ना फर्टिलाइजेशन इसमें बॉडी के बाहर होता है टेस्ट ट्यूब में, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा दिमाग में से निकाल देना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी का ग्रोथ जो है ना जो है वो फीमेल के बॉडी में ही होता है, चाहे वो जो है अपनी माँ हो या फिर किसी किराए की माँ। जैसे मान लीजिए कि कोई कपल्स है ना, फीमेल है, उसका जो है सारा सिस्टम डिस्टर्ब है, ठीक है, तो यहाँ इससे ओवम लेकर के ना किसी दूसरे फीमेल में डाल देते हैं और वहां पर उसको करा देते हैं, तो उसको हम सरोगेट मदर या हम लोग किराए की माँ भी कहते हैं। चलिए ये अगला हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब देखते हैं आगे, वही चीज को यहाँ पर जो है शो किया गया है, ठीक है, एक एक करके दिखाए हैं, ठीक है, और यहाँ पर वही पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, सारा का सारा फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद जो है वही चीज है यहाँ पे, बस, ठीक है। चलिए तो ये शॉर्ट में हम लोग सारे जो है टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप शॉर्ट में जो है अपना तैयारी जो है कम समय में अगर करना चाह रहे हैं तो अच्छे से कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।